राजू की बेटी मीना वे जितनी काली देखने में उतनी ही कुरूप। इसी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था और जहाँ जाती लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दोपहर मीना गांव के आम के पेड़ के नीचे खड़ी होती है। वाह, इस पेड़ पे तो कितने सारे अच्छे अच्छे आम लगे हैं। मुझे यह देखकर तो आम खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। काश कि मैं यह आम खा पाती, लेकिन अगर किसी ने यह देख लिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। फिर मीना इधर उधर देखती है और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। जब उसे उधर कोई नहीं दिखता तो वो पेड़ के नीचे गिरी हुई एक आम उठा लेती है और वह जैसे ही उस आम को मुंह में डालने वाली थी तभी बगल के घर से एक औरत आ खड़ी होती है। अरे रे गई, सब खत्म हो गई। इस बदमाश लड़की ने मेरी सारी आम खा डाली। नहीं, मैंने पेड़ से एक भी आम नहीं तोड़ी, वो तो नीचे गिरी हुई थी। मेरा मन कर रहा था इसीलिए उठा ले। अरे अभागीन, तुझे इतना मन करने की हिम्मत कहाँ से आई? अरे अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी। मीना का दिल फट सा गया था। वो रोना चाहती थी लेकिन वह बिना कुछ कहे आम हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। देखो ज़रा, महारानी अब घर आई हैं। ये मोहतरमा दिन भर मोहल्ले में घूमे और हम दिन भर घर का काम करें। बहुत अच्छा। बाहर शोर सुनकर मीना की सौतेली माँ बाहर आती है। उसकी आंखों में आग बरस रहे थे, जैसे वह मीना को खा ही जाएगी। क्यों रे, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तू पड़ोसन के यहाँ आम चुराने चली गई? माँ, मेरा यकीन करो, मैंने वो आम चुराए नहीं थे, वो तो नीचे गिरी हुई थी। मेरा मन किया तो मैंने वो आम उठा ली। पड़ोसन ने आपसे बिना वजह मेरी शिकायत कर दी। चुराई है कि नहीं ये तो तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है। मुझे तो इसकी स्वभाव पहले से ही पता थी। पता नहीं बाबा ने इसे अब तक घर में क्यों रखा हुआ है। इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? बोझ बनी है ये हमारे सर पे। क्या मैंने तेरे बाबा को कम समझाया है? लेकिन वह किसकी बात सुने? अरे इसकी वजह से हमारे गांव में क्या कम बदनामी हो रही है। आज तेरे पिताजी आए तो आज तो फैसला हो ही जाएगा। मीना का पिता राजू देर रात तक बाहर काम करता है, इसी वजह से वह देर रात घर लौटता है। मीना घर के कोने में बाहर बैठी रो रही होती है। वह सुबह से कुछ नहीं खाई होती है और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सौतेली माँ से कुछ मांगे खाने के लिए। यही सोचकर वह अब खुद से ही बातें कर रही होती है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे गलत समझते हैं। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। सुबह होते ही मुझे जहाँ दिखेगा मैं वहाँ चले जाऊँगी। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। क्या हुआ मीना, तू अभी तक सोई नहीं और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मुझे सब बता बेटा। पिताजी, विश्वास करो, मैंने आम नहीं चुराई। पड़ोसन झूठ बोल रही है। मुझे पता है बेटा, तू चोरी नहीं कर सकती और इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है। चलो साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटा, रो मत बेटा, रो मत। फिर मीना खड़ा होकर राजू के साथ जाने ही वाली थी, तभी मीना की सौतेली माँ वहाँ आ खड़ी होती है और उसे देखकर नाराज़गी भरी शब्दों से कहती है, इसे कोई खाना नहीं मिलेगा। अरे आम चुराकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और इसे खाना भी चाहिए। भूखी रहे तब जाके इसे कुछ समझ आएगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या लड़की सारी रात भूखे रहेगी?
और सारी रात ये बाहर रहेगी। अरे जब इसने चोरी की ही नहीं, तुम इस पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? चोरी नहीं की तो क्या पड़ोसन ऐसे ही शिकायत लेकर आई थी? अरे मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। कोई भी मेरी बेटी मीना को पसंद नहीं करता और इसे तंग करने की बहाना ढूंढते रहते हैं। चलो बेटी, हम साथ में खाना खाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस लड़की को और नहीं झेल सकती। कल से सुबह से ये लड़की इस घर में नजर ना आए। मैं इसके साथ एक छत पे नहीं रह सकती। नहीं, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह कहकर राजू अपनी बेटी को लेकर घर में चला गया। फिर अगली सुबह ही सूरज निकलने से पहले ही मीना घर से बाहर निकलकर जाने लगी। पहले वह कच्चे रास्ते में चली, फिर वे जैसे ही गांव से बाहर निकली वे जंगल के रास्ते में चलने लगी। अब तो सब अच्छे से रहेंगे। मुझे लेकर सब कितने परेशान थे। माँ, नीलम, पिताजी सब मुझसे परेशान थे। कोई मुझे नहीं चाहता था। अब सब अच्छे से रहेंगे। जब मैं उस घर से बाहर निकल ही गई तो मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। और इधर सुबह होते ही मीना के पिता जब मीना को नहीं देखते तो वह उसे चारों ओर ढूंढते हैं और एक कमरे में नीलम और नीलम की माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। अच्छा हुआ कल ही चली गई अपने घर से। एक बला टली वो थी तो मनहूसियत ही छाई थी इस घर पे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। वो थी तो इस घर में रौनक ही नहीं थी। अब देखो हमारा घर कितना अच्छा दिख रहा है। और तो और पिताजी भी अब सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। अच्छा माँ, वो कल मुही मीना टीना कहाँ गई होगी? नीलम बेटा, वो मीना चाहे कहीं जाए या मर जाए, हमें उससे क्या। वैसे नीलाक्षी काकी बता रही थी कि उसे जंगल की तरफ सुबह में ही जाते देखा था, तो हो सकता है वो उस डरावने जंगल में गई होगी। खैर, वो मरे या जिए हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। अब तो हम उसके चंगुल से आज़ाद हैं। अरे आम चुरा चुरा कर हमारी कितनी बदनामी करवाती थी वो मीना। अब जाके उसी जंगल में रहे, मरे, खाए, पिए, हमें क्या। बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तू ये बता, तू क्या खाएगी? मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। ठीक इसी समय राजू उन दोनों के पास आता है और गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? हम कैसे बताएं? वो भूत जैसी लड़की कहाँ किस भूत के साथ चली गई, हमें क्या मालूम। मेरी बेटी तुम्हारे कारण ये घर छोड़ के चली गई। अगर वह नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये क्या कह रहे हो? अगर वह चली गई जरूर अपने मर्जी से ही गई होगी। और वैसे भी उसे खोजने का कोई फायदा नहीं, कोई उसे पसंद नहीं करता था। अगर कल सुबह तक मेरी बेटी वापस नहीं आई तो कल सुबह से तुम्हारे लिए बुरा समय शुरू हो जाएगा, ये मैं कह देता हूँ। राजू की बात सुनकर सबके चेहरे फीके पड़ गए और उधर मीना चलते चलते और गहरे जंगल में पहुंच गई। और एक समय ऐसा आया कि उसका पाँव चलना ही बंद कर दिया, तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और नहीं चल सकती। भूख प्यास से लगता है कि जान ही निकल जाएगी। थोड़ा पानी मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो पास कोई नदी भी नहीं दिख रही। ऐसा कहते कहते वहीं मीना बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। तभी जंगल की रखवाली करने वाली जंगल की परी वहाँ से गुजर रही होती है। वे मीना को बेहोश देखकर उसके पास जाकर एक जादू करती है और मीना उठकर बैठ जाती है। तभी जंगल की रखवाली करने वाली परी उससे कहती है, ये लड़की, तुम कौन हो?
तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई बुरी शक्ति हो? हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाने आई हो? जल्दी जवाब दो। क्या तुम कौन हो? जवाब दो। तुम जवाब क्यों नहीं देती? नहीं, मैं इस जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। वो मैं मेरे गांव या घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं काली हूँ ना। मैं इस जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। वो मैं घर छोड़ के आ गई इस भटकते भटकते इस जंगल में। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या तुम कोई बुरी शक्ति नहीं हो? कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? देखो प्यारी बच्ची, मेरे पास इंसानों की तरह घर तो नहीं है, लेकिन मैं इसी जंगल में रहती हूँ। तुम जहाँ चाहो ठहर सकती हो। इस जंगल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इधर राजू बाहर बैठ के मीना के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे नीलम आती है और राजू से कहती है, पिताजी, वो मीना चली गई तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना। देखो देखो, मैं तो मीना की तरह भूतिया शक्ल की डरावनी भी नहीं हूँ। मैं तो कितनी ही सुंदर हूँ। देखो नीलम, तुम लोगों की वजह से मीना घर छोड़ के चली गई। अगर मीना कल सुबह तक वापस नहीं आती, मैं भी तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा मीना की तरह। इधर सुबह हो जाती है और जंगल की रखवाली करने वाली परी मीना से बातें कर रही होती है। मीना उस परी से बताती है, मेरी एक सौतेली बहन है। वो लोग ज़रा भी मुझे पसंद नहीं करते। वो और मेरी सौतेली माँ कहते हैं कि मैं भूत जैसी दिखती हूँ। और नीलम तो मुझे देख के डर जाती है। तुम कहो तो मैं उन दोनों को सबक सिखाऊं, जबकि उन्हें भी पता चले कि दूसरों को सताने से क्या होता है। नहीं, मैं उन्हें कोई सबक नहीं सिखाना चाहती। मैं तो बस अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे उनसे मुलाकात करवा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पिताजी से ज़रूर करवा सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। जिन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम उन्हें सज़ा भी नहीं दिलवाना चाहती। तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे पिताजी से मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी। इससे पहले तुम ये लो। ये कहते हुए जंगल की परी खाना, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे अपने जादू से ला देती है और मीना वो सब देखकर बहुत खुश होती है। देखो, सुबह हो गई और मीना अभी तक घर वापस नहीं आई। अब नीलम को इस घर से जाना होगा। नीलम, तुम यह घर छोड़कर चली जाओ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे नीलम हमारी बेटी है। हमारी बेटी कहाँ जाएगी? अरे कुछ तो सोचो अपनी बेटी के बारे में। आखिर ये कहाँ जाएगी? यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरी मीना कितनी तकलीफ में है। उसने एक दिन से क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं कुछ नहीं जानता। माँ, मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। पिताजी से बोलो मैं यहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी? क्या करूँगी? बस नीलम, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है तुम अकेली ही ये घर छोड़कर जल्दी से जल्दी चली जाओ। फिर नीलम घर छोड़कर उसी रास्ते में निकल जाती है जिस रास्ते में मीना निकली थी। वो भी चलते चलते उसी जंगल में पहुंचती है। वहीं जंगल की परी टहल रही थी। उसकी नज़र नीलम पे पड़ी। वो नीलम से आके पूछी, इतनी सुंदर लड़की इस घने जंगल में, तुम कौन हो? क्या करने आई हो यहाँ? मैं नीलम हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने बहन को लेके वापस नहीं जाती, जब तक उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी बहन? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? कौन है तुम्हारी बहन? और उसे लेकर वापस क्यों जाना? वो कहाँ गई है? मेरी बहन का नाम मीना है। वो बहुत ही बदसूरत है। उसे कोई पसंद नहीं करता। मैं और मेरी माँ मिलकर उसे घर से निकाल दिए। इसी वजह से
पिताजी ने मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं तो बहुत सुंदर दिखती हूँ, वो इतनी भयानक दिखती है जैसे भूत। मैं तो उसे देख के भी डर जाती हूँ, उसे देख कर ही डर लगता है। लड़की की बात सुनकर जंगल की परी चौंक गई और वो समझ गई यही है मीना की सौतेली बहन जो उसे बेहद परेशान किया करती थी। अब उसके पास शरण लेने आई है। अब तो इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत भेदभाव करती है ना काली गोरी में। अब देख लड़की, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये अपना हाथ सीधा करती है और फौरन वहाँ पे जेवरों से भरी पोटली आ जाती है। उसे देखकर नीलम की तो आंखें चकाचौंध हो जाती है। इतने सारे सोने चांदी हीरे मोती, क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वाह परी, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे इतने सारे जेवरात दिए और तुम सिर्फ एक काम कह रही हो। अरे मैं तो तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। बताओ बताओ क्या काम करनी है परी? फिर जंगल की परी नीलम को एक काम बताती है। सुनो, मेरे पास एक लड़की है, तुम्हें उसकी सेवा करनी है, वो भी सच्चे मन से। ऐसा कहते ही परी और वो गायब हो जाते हैं। फिर जंगल की परी नीलम को मीना के पास ले जाती है। नीलम तो मीना को देखकर कहती है, हाँ, तुझे कैसे पता चला? मुझे इतने सारे हीरे जेवरात मिले हैं। अब भागी कहीं की, आगे मेरे अच्छे चीज़ों पे नज़र लगाने। जंगल की परी, मुझे वो लड़की दिखाओ जिसे मुझे सेवा करनी है। ये वही लड़की है जिसकी मैंने बात की थी। आज से तुम इसी की सेवा करोगी। जैसे मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही काम करना होगा। क्या मुझे मीना की सेवा करनी होगी, इस भूतिया सी शकल की लड़की की? हाँ नीलम, ऐसा कोई वादा नहीं था। शर्त के मुताबिक तुम इसे बदसूरत नहीं कह सकती और तुम्हें इसकी सेवा करनी ही होगी, तभी जाकर ये हीरे जेवरात तुम्हें मिलेंगे, वरना तुम ऐसे भी नहीं जा सकती इसके बिना सेवा किए। तो तुम्हें तो इसकी सेवा करनी ही पड़ेगी नीलम। मीना को देखते ही नीलम का गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए मजबूरी से उसे मीना की सेवा करनी ही पड़ी। ऐसे ही वक्त गुजरते हैं। परी ने इन दोनों में नीलम से खूब काम करवाया। काम करते करते नीलम की हालत तो ख़राब हो गई। एक दिन परी कहीं गई हुई थी। नीलम मीना के पास बैठी हुई थी। दीदी, ओ दीदी, मीना दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। चलो दीदी, अब घर चलें। दीदी, अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। परी से कहो मुझे घर भेज दे और तुम भी चलो, वरना पिताजी नाराज़ होंगे। नीलम, क्या तुमने मुझे दीदी कहा? नीलम तो बदल गई। नीलम, तुमने मुझे दीदी कहा। नीलम के मुंह से दीदी सुन मीना बहुत ही खुश होती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। हाँ दीदी, मुझे मेरी गलती का बहुत ही पछतावा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। चुपचाप तुम घर छोड़ के चली आई। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। चलो दीदी, वापस चले। मुझे इन परी के जेवरात हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए दीदी। अब चलो, हम साथ चलें दीदी। नीलम, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? परी आती है, मैं परी से बोल के चलती हूँ साथ घर। परी के बिना बताए हम नहीं जा सकते। नीलम, ये गलत होगा। परी आएगी, हम परी को बता के चलेंगे। तभी परी वहाँ पे आती है। परी नीलम और मीना की सारी बातें सुन चुकी होती है। परी खुश होते हुए कहती है, अरे नीलम, तो तुम्हें एहसास हो ही गया कि तुम्हारी दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमने मीना के साथ बहुत गलत किया। तो फिर क्या इरादा है घर जाने का? ठीक है, तुम दोनों घर जा सकती हो।
हाँ परी, मुझे माफ़ कर दो परी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया, मुझे उसका बहुत पछतावा है परी, मुझे माफ़ कर दो तुम। ठीक है, जब तुम्हें पछतावा है ही तो ये लो। फिर परी उसे बहुत सारे जेवर ज़ेवरात देकर विदा करती है।